चलिए शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपसे कुछ ऐसे लाभार्थी मिलेंगे जिनको लगभग 6 महीने पहले आपने पहली किस्त वितरित की थी। इनमें से 5 लोगों को आज यहाँ पे बुलाया गया है ताकि वो आपसे रूबरू हो सकें। मैं इस क्रम में सबसे पहले अनुरोध करना चाहूँगा श्रीमती प्रेमा अयोध्या से, जिनको चाबी मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से सौंपेंगे। प्रेमा जी, इनका आवास बन गया है, आइए लीजिए। आप अयोध्या से आए हैं आप? अच्छा, अयोध्या से कब चले थे? कल आए थे? यहाँ को सुबह खाने के लिए दिया कि नहीं दिया? दूसरे क्रम पे श्रीमती अंशु देवी है, ये रायबरेली से। मकान बन गया, ठीक ठाक हो गया ना? बहुत सुंदर, बधाई। हाँ, बहुत सुंदर, अच्छा मकान बना दिया आपको। आ जाओ। तीसरे नंबर पे श्रीमती मीरा देवी, बनारस। अगला श्रीमती संगीता देवी, कुशीनगर। कुशीनगर में कहाँ घर है? मुसर जाति से है ना? मैं गया तो था। हाँ, आपकी लड़ाई तो मैं ही लड़ता हूँ। ये सभी मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभ। लेके जाओ, बहुत सुंदर लगा। आ जाओ। श्री बरई, सोनभद्र। आ जाओ। बन गया ना? पानी पुनी में रहते हैं, बाल बच्चे भेजते हैं, अब ठीक है ना? तो बहुत अच्छे बन गया सरकार। नहीं, बस। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मकान बनने के पहले और मकान बनने के बाद की स्थिति आपके सामने आएगी। इसके क्या परिवर्तन हुए अब हम सुनेंगे इनकी जुबानी। श्रीमती प्रेमा जी। उनका बहुत अच्छा है, बहुत खुशे हैं, उनके जिंदगी गए ये मंत्री रहा है। ठीक है, ठीक। चलिए भाई, ठीक है, आशीर्वाद बनाए रखें आप। श्रीमती अंशु देवी। कहाँ इनका घर पड़ता है? सर, ये रायबरेली की हैं अंशु देवी। रायबरेली से हैं आप? जी सर। ठीक है। मकान आपका बन गया है ना? ठीक है, बहुत सुंदर। परिवार में और कौन कौन लोग हैं? पहले क्या होता था? पहले सर जो थी वो मकान था, बारिश में दिक्कत पड़ती थी। अब सर बन गया, छत मिल गया, जिससे में बहुत खुश हैं। ठीक है, चलिए बधाई आपको और आपके परिवार के लोगों को एक अच्छा आवास बनने का। अगला मीरा देवी है सर, ये बनारस की हैं और मकान बनने के पहले
इनके पति और ये लोग कच्चे घर में रहते थे सर, जी और सर। अब इनकी स्थिति काफी बदल गई है सर। मीरा देवी जी, प्रणाम सर। मेरा देवी जी, आपका मकान तो अब अच्छा बन गया ना वहाँ पे? जी सर, पहले घूस का पड़ रहा। आप लोग मुसहर होंगे ना, जी सर। तो आपके पास तो जमीन का पट्टा भी नहीं रहा होगा, नहीं सर। अब तो मिल गया ना जी सर। जमीन का पट्टा, मकान भी बन गया है। जी सर। राशन कार्ड मिला है कि नहीं मिला है? राशन कार्ड था सर। राशन कार्ड भी मिल गया है। जी। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। अगला सर संगीता देवी हैं, ये कुशीनगर की, ये ईसानगर में भी काम करती है सर। और ये बंटवारे के बाद जब इनका परिवार अलग हुआ पिता से, तो फिर ये हैदराबाद में काम करते थे सर। और उसके पहले जो इनका घर था उसकी स्थिति आपने देखी सर। अब ये लोग नए घर बनने के बाद कुशीनगर में ही रहकर अब काम कर रहे हैं। जी सर। अब आपका मकान बहुत अच्छा हो गया है। जब मैं गया था 5 साल पहले तब तो झोपड़ी थी। हाँ, तब झोपड़ी थी। तो बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। एक बात और सुन लीजिए। हाँ बताएं। हमारा खेत नहीं है, ठीक। एक नौकरी दे दीजिए। ठीक है, रोज मिलेगा, घबराओ मत। काम कर रहे हैं आप, SRLM में काम कर रही है ना भाई? सर खेतिहर मजदूर है सर, नरेगा में भी काम कर रहे हैं, जमीन नहीं है इनके। बहुत सुंदर, मेहनत से काम करो। अगले बरई है सर, सोनभद्र के। हाँ सर। बरई जी, आप अपना बताइए मकान बनने के बाद। मकान सब शहर बन गया सरकार, हम लोग को बहुत सुविधा हो गया। अभी झोपड़ी में रहते हैं और बहुत बार बच्चा मिल जाते हैं, हम बहुत रहते हैं। बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं? क्या सर? ठीक है, बहुत सुंदर। बैठे। अगला कुमकुम की है सर, ये अयोध्या से। अब हम लोग अयोध्या कनेक्ट करेंगे। और इनसे जब घर शुरुआत हुई थी, पहली किस्त गई थी, तभी इनके साथ बात हुई थी सर। ये स्कूल में काम करती हैं, अभी इनका मकान बनकर तैयार है सर। कुमकुम जी, अयोध्या। मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। हाँ नमस्ते। कुमकुम जी, आपका मकान बन गया? पक्का मकान बन गया आपका? जी सर, बन गया। अच्छा, इस सामने जो पीछे आपका मकान दिखाई दे रहा है, यही मकान है आपका? जी सर, यही मेरे मकान। आपने बहुत अच्छा मकान बना दिया आपको। हाँ सर, सबके आशीर्वाद से। अच्छा, ये बताइए कि आपको सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है सर। क्या क्या मिल रहा है? गैस कनेक्शन मिला, शौचालय मिले, हाँ। आवास से और राशन कार्ड भी है सर। हाँ। बिजली का कनेक्शन? बिजली कनेक्शन है सर। ये आयुष्मान भारत का कार्ड है सर, वो भी। तो आपको बहुत सारी योजना का लाभ मिल गया। जी सर। देखिए कुमकुम जी, आपने जैसे शासन की सभी योजनाओं का लाभ लेकर के अब आप अपने परिवार को बहुत अच्छे ढंग से रख पाएंगे, गांव की अन्य महिलाओं को भी इसके प्रति जागरूक कर लेंगे, तो बहुत सारे लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा। और आप जैसी पढ़ी लिखी महिलाएं समाज में अगर जागरूकता का काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। हमारा पतवा साहब पढ़े बहुत बार दिए थे। काम करेंगे ना आप, जी सर। गांव में अन्य लोगों को भी आप इस योजना का लाभ दिलाएंगे ना? जी ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। सर, आप लॉकडाउन में हमारे पति भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, बहुत समस्या है सर। आपसे मुझे जरूर जरूर दिलाएंगे। ये इसीलिए तो हम लोगों ने महिला स्वयंसेवी समूह इसीलिए बनाए जा रहे हैं, तो आप लोग उसमें काम कर सकते हैं। मनरेगा के माध्यम से भी अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में भी जितने भी ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम हैं, इन सभी उद्योगों में भी अब रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने की कार्रवाई तेजी से बढ़ रही है। उसके लिए वहां पर जाकर के उन लोगों से संपर्क करना, उन लोगों के माध्यम से काम धंधे को आगे बढ़ाने की कार्रवाई करनी चाहिए और अपने गांव में ही रोजगार भी मांगना चाहिए। आज से तो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल भी खुल गए हैं, तो स्कूलों के साथ भी जुड़ करके इस कार्यक्रम को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा देना चाहिए। ठीक है ना? आपका धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब
बहुत मेहनत के साथ अपनी जिंदगी अभी तक बिताई है और इन्हें नरेगा में काम करने के साथ साथ पीएम सम्मान निधि का भी लाभ मिलता है और इन्होंने SRLM से जुड़कर 30,000 रुपए का लोन लेकर बकरी पालन का भी ये काम करती हैं। कमला देवी जी, बनारस। हाँ नमस्ते कमला देवी जी, कैसे हैं आप? मकान बन गया आपका? अच्छा, ये जो है, ये जो साथ में लोग बैठे हैं दोनों पर आपके, एक तो आपके ये सामने आपके कौन हैं साथ में? अच्छा, आपका आदमी और आपकी बेटी है। अब देखिए, आपकी बेटी तो आपके घर की लक्ष्मी हो गई, उसने आते ही जो है घर भी बनवा दिया अब आपके लिए। अब आपको बताइए क्या क्या योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ हाँ हाँ, ये राशन कार्ड में राशन भी मिलता है कि नहीं मिलता है? राशन मिलता है। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप जैसे लोगों के लिए ही इन सब योजनाओं को लाभ दिलाया है कि आप सभी लोग कच्चे घर में न रह करके पक्के घर में रह सके। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाया है, रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवाया है, बिजली का कनेक्शन दिया है, हर परिवार में जो जरूरतमंद लोग हैं उन लोगों को एक एक शौचालय भी उपलब्ध करवाया है और कोरोना में तो फ्री में राशन भी देने का काम हुआ है। आपको तो राशन का लाभ भी मिल रहा होगा ना? देखिए, अच्छी सरकार जब चुनी जाती है तो ऐसे इसका लाभ मिलता है। और कमला देवी जी, ये काशी वासियों का तो सौभाग्य है कि आप लोगों के सांसद प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो आप लोग अच्छा काम काशी में करते हैं, पूरा देश इसका लाभ ले लेता है। इसलिए आपको, आपके पूरे परिवार को आवास बनने पर बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं और बाबा विश्वनाथ जी से ही प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों के जीवन में और अच्छी खुशहाली लेकर के आए। हाँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है, वो भी करवाएंगे, राशन भी मिलेगा आपको, चिंता मत करिए। रास्ते का रास्ता भी बनेगा, गांव में रास्ता भी बनेगा, आप चिंता मत करिए, वही बनेगा। अब हम चलेंगे प्रतापगढ़ सुशीला देवी के पास, जिनका आज के पहले मकान बहुत कच्चा था और बारिश में बहुत दिक्कत होती थी, साफ सफाई भी नहीं रख सकते थे और रात में सो भी नहीं सकते थे। अब इनके मकान बनने के बाद खुद और इनकी बेटियों को सुरक्षा और निष्ठा के साथ एक खुशी महसूस कर रहा है पूरा परिवार। इनकी बड़ी बेटी BA में पढ़ रही है और इन्हें भी विभिन्न योजनाओं जैसे बिजली कनेक्शन, शौचालय और नरेगा के साथ जोड़ा गया है। सुशीला देवी जी, प्रतापगढ़। सुशीला देवी जी, कैसी हैं आप? आपको नमस्कार मुख्यमंत्री, मेरा हम ठीक है। हाँ नमस्ते। आप बताइए, आपका मकान बन गया? हाँ सर। अच्छा, मकान में आपको पूरा पैसा मिला था? किसी को पैसा देने की नौबत तो नहीं आई थी? नहीं सर, पूरा मिल गया। पूरा मिल गया है। परिवार में कौन कौन लोग हैं? हाँ सर, 3 बेटी हैं, हाँ। 1 बेटा है। तो ये बेटियों को पढ़ाया भी? हाँ हाँ, पढ़ाई कर रही हूँ। कौन कौन क्लास में पढ़ रही हैं? ये फर्स्ट ईयर है। हाँ अब स्कूल है। हाँ से 7 में यहाँ बेटा हाँ, और छोटी वाली 4 में है। बहुत सुंदर। रोज जाती है स्कूल ना? हाँ हाँ, जाती। अच्छा, क्या काम करते हैं आप लोग? लोग यही मजदूरी करते हैं, घर पे रहते हैं। हाँ, पहले मकान नहीं था तब क्या होता था? बहुत परेशानी लगती है। अब तो आपका मकान पक्का हो गया है। हाँ सर, पक्का हो गया।
अब अपने बच्चों को पढ़ाएंगी ना? बच्चों को पढ़ाइए भी, और साथ साथ सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनका लाभ भी लेकर के उनका भरपूर लाभ स्वयं भी लें, और गांव के अन्य जरूरतमंदों को भी योजनाओं का लाभ अगर आप देंगे तो देखिए इसका भी लाभ आप ही लोगों को प्राप्त होगा, इसका भी जो है पुण्य आप ही लोगों को प्राप्त होगा। आपको मुख्यमंत्री आवास योजना में इस योजना का लाभ दिया गया है, और भी किसी योजना का लाभ मिला है कि नहीं मिला है? क्या क्या और मिला है? घर भी मिल गया, हाँ। शौचालय भी बन गया, लाइट कनेक्शन हो गया, गैस कनेक्शन हो गया, राशन कार्ड भी मिल रहा है। राशन मिल रहा है हर महीने? राशन मिल रहा है। चलिए बहुत सुंदर। सुशीला देवी जी, आपको और आपके परिवार को मकान बनने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही शासन की योजनाओं के माध्यम से आप सभी स्वावलंबन की ओर, यानी अपने पैरों पर खड़े होकर के आत्मनिर्भर बनने की भारत सरकार की प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सभी लोग योगदान दे सकेंगे। इसके लिए मैं आपको और आपके पूरे परिवार को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर। अब हम चलेंगे बहराइच की हाजरा बेगम के पास, जो मुख्यतः ईंट भट्टे में काम करती थी और कभी कभी नरेगा में भी काम करती थी, और अब उनका मकान बनकर तैयार है। हाजरा बेगम जी, बहराइच। जी हाँ, हाजरा। हाँ, कैसे हैं हाजरा बेगम जी, आप ठीक हैं? जी नमस्ते आपको। नमस्ते। आपने तो बहुत बड़ा मकान बना दिया। जी हाँ। अच्छा, ये सब जब देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है आप लोगों को, जी हाँ, मोदी ने दिया है। तो मोदी जी ने इतना बड़ा आवास आपके लिए दिया, आपने मिलकर के परिवार में और कौन कौन लोग हैं आपके यहाँ? 6 लोग हैं परिवार का। ठीक है। अच्छा बताइए हाजरा बेगम जी, आपको और किन किन योजनाओं का लाभ मिलता है? बहुत कुछ हमको मिला, आवास मिला, गैस चूल्हा है, गैस बत्ती लाइट है, राशन कार्ड है। इसमें सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी किसी में आपको? नहीं। ये सब मिल गया ना आपको योजना का लाभ? जी हाँ। देखिए अच्छी सरकार जब आती है तो ऐसे ही अच्छा अच्छा काम करके हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ देती है। जी। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले भी बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री बने होंगे, जी। लेकिन तब गरीब को आवास नहीं मिलता था, गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती थी, गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता था, रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था, तमाम घरों में शौचालय नहीं थे, लोग परेशान होते थे, तमाम शिकायतें मिलती थी, बीमारियां अलग से होती थी। लेकिन आज इतनी योजनाओं का लाभ सभी को बिना भेदभाव के मिल गया है। आपको आज आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? 4 बच्चे हैं, 2 लोगों में 6 लोग का परिवार है। ये बच्चे स्कूल पढ़ते भी हैं? जी। कहाँ पढ़ाई करते हैं लोग? ये गांव में बगल में स्कूल है। हाँ, अच्छा पढ़ाइए इन बच्चों को। जी अच्छा पढ़ाई। अच्छा पढ़ लिख लेंगे तो इसका लाभ मिलेगा इन लोगों को, ठीक है ना? जी। जी। हाजरा बेगम जी, आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। इतनी अच्छा आवास बनाने के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का इतना अच्छा लाभ लिया है और अपने परिवार के लोगों को इस योजना से पूरी तरह आच्छादित किया है। आपका भी हमारे तरफ से धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब हम चलेंगे खीरी, जहां तत्कालीन सीडीओ खीरी के अरविंद सिंह, वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने क्लस्टर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का घर बनाया है और सारी स्कीम्स को वहां पे कन्वर्ज भी किया। तो एक छोटी सी फिल्म है खीरी के ऊपर। गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई। बीते वर्षों में लगभग 2 करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही बनाए गए। यूपी आज देश के उन राज्यों में शामिल है जहां गांव देहात के इलाकों में
गरीबों के लिए सबसे तेजी से घर बनाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के हर बेघर का हो घर अपना के सपने को साकार करने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों तक पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसीलिए हर एक गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए इतनी योजनाएं दी। उन योजनाओं का लाभ उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचना ही चाहिए और मैं इसलिए कहूंगा कि इसको अभियान लगा करके इन सभी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य होना चाहिए। यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर करें। गरीबों के लिए क्लस्टर में आवास, पार्क, शौचालय और अन्य कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जाए। विकास प्राधिकरण की तर्ज पर नियोजित एकीकृत आवासीय परिसर के रूप में विकसित करने की ये संकल्पना माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी खीरी द्वारा विकास खंड कुंभी गोला के ग्राम पंचायत लंदनपुर ग्रंथ में की गई। इस परिकल्पना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए जनपद के समस्त खंड विकास अधिकारियों के साथ मिलकर प्रयास किया गया। इस कार्य को कुशलता पूर्वक पूरा करने के लिए शासन के विभिन्न विभागों की योजनाओं का अभिसरण करते हुए बाबा गोकर्णनाथ ग्रामीण आवासीय परिसर से इसकी शुरुआत हुई। इस आवासीय परिसर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता सूची से 26 बेघर लाभार्थियों का चयन किया गया। जरूरतमंदों को लाभ मिले इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा भूमि का सीमांकन सुनिश्चित किया गया और एक साथ आवासीय पट्टा कराते हुए आवासों का निर्माण प्रारंभ हुआ। इस आवासीय परिसर में संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए मनरेगा योजना से सड़क, जल निकासी के लिए नाली, संपर्क मार्ग और मनरेगा पार्क के साथ ही व्यक्तिगत लाभार्थ के तहत वर्मी कंपोस्ट, पशु छाया गृह प्रदान किए गए। हम गाँव पे ताजपुर में रह रहे थे, वहाँ हमारी टूटी फूटी झोपड़ी पड़ी हुई थी, रहने की जगह नहीं थी और यहाँ सारी सुविधाएं, कोरोना का टीका हमारे लगा हुआ और पेंशन भी बनवाई गई। और उसके बाद में यहाँ रोड भी है पक्की, सभी नालियाँ पक्की हैं, सब बनी हुई हैं, खुली हवा मिल रही है, पानी की टंकी लगी हुई है। पशु पालने के लिए पशु आश्रय दिया है, 3 डाल करके भी फंस लगाई उसमें और गाय हमारी पली हुई है, उसमें चारा खाती है। माननीय योगी जी ने जो एक आवास दिया है, ये आवास पा करके हम बहुत ही खुश हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय से लाभान्वित कराते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा विद्युतीकरण भी सुनिश्चित करवाया गया। आपूर्ति विभाग के अंतर्गत राशन कार्ड और उज्ज्वला योजना के द्वारा निःशुल्क रसोई गैस प्रदान की गई। गाँव में रहते थे, 5 झोपड़ी करी थी, बहुत चुपे थे, बहुत तकलीफ होते थे हमको। प्रधानमंत्री के द्वारा से कॉलोनी भी मिली और शौचालय भी है, हैंडपैप है, यहाँ सारी व्यवस्था है। मोदी जी को, योगी जी को अपने तरफ से और भैया जी के सबकी तरफ से धन्यवाद। योगी जी को और मोदी जी को हम अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जनहितैषी सभी योजनाओं के समन्वय से किसी भी अतिरिक्त धनराशि के बिना ही ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय स्वरूप की इस आवासीय परिकल्पना को साकार स्वरूप दिया गया है। बेघरों का सपना पूरा कर रही सरकार, मिल रहा है इन्हें अपने घरों का उपहार। सीडीओ तत्कालीन खीरी के अरविंद जी यहाँ पे हैं, वो अपनी कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया इसके ऊपर अपना अनुभव आपसे साझा करना चाहेंगे। सीडीओ की सर, सादर नमस्कार सर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो हम लोग पहले से भी चलाते आ रहे थे, उसमें एक नई परिकल्पना की गई। व्यापक अभिसरण को हमने अपनाया। नियोजित एवं एकीकृत आवासीय टाउनशिप कैसे हमारे ग्रामीण अंचल में बन सके, इसको धरातल पर सृजित करने का एक प्रयास किया गया। हमने 2 जगह से यह चीज को शुरुआत की थी। सर्वप्रथम बाबा गोकर्णनाथ के स्थली न्यू लंदनपुर ग्रंथ से शुरुआत किया और नाम दिया बाबा गोकर्णनाथ आवासीय परिसर। माननीय प्रधानमंत्री जी का दूसरे नंबर
माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का यह दृष्टिकोण और संकल्प रहा है कि गरीबों को, वंचितों को मात्र पक्का घर ही नहीं मिले, परंतु समस्त बुनियादी एवं सहवर्ती सुविधाएं भी ग्रामीण आवासीय योजना के तहत उनको प्राप्त हो। इसी के क्रम में हम लोगों ने खीरी जनपद में यह प्रयास किया। सबसे बड़ी जो ये सोच थी वह यह कि गांव का विकास बनाम नियोजित विकास किस प्रकार से हो। सदियों से गांव बढ़ रहे हैं, बस रहे हैं, परंतु क्या नियोजित तरीके से वो विकसित हो पा रहे हैं, यह सोचने की आवश्यकता हम लोगों ने सृजित की। गांव में नाली, सड़क, पेयजल, आवास इत्यादि की सुविधाएं हेतु पर्याप्त धनराशि का व्यय किया जा रहा था, परंतु वह अपने सर्वोच्चम पोटेंशियल को प्राप्त नहीं कर पा रहा था, ऐसा प्रतीत हुआ। इसलिए ही नियोजन एवं अभिसरण कन्वर्जेंस को अपनाया गया और इन सब के लिए हम लोगों ने पायलट शुरू किया। वह था बाबा गोकर्णनाथ की स्थली लंदनपुर ग्रंथ से, और इस काम को सुचारू रूप से कराने के लिए 3 चीजों का विशेष ध्यान दिया। पहला नियोजन मतलब प्लानिंग, व्यापक अभिसरण व्यापक कन्वर्जेंस, और दृढ़ संकल्प के साथ धरातल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना, यही सबसे बड़ा विकल्प साबित हुआ। नेक्स्ट, खीरी में जैसा कि विकास प्राधिकरण डेवलप करते हैं, वैसे ही एकीकृत नियोजित विकास को उस रूप में बाबा गोकर्णनाथ आवासीय परिषद टाउनशिप को धरातल पर लाने का एक संकल्प लिया गया और अब वो पूरा हो चुका है सर आपके आशीर्वाद से। एक सोच थी कि गांव से हम नया गांव किस प्रकार से बनाएं। जैसे दिल्ली से नई दिल्ली बसी, नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा बसा, मुंबई के बाद नवी मुंबई बसती है, और अब लखनऊ में भी लखनऊ विस्तार हो रहा है, जो कि शहरी विकास को एक सार्थक दिशा अग्रसर करता है। परंतु गांव कभी भी नए स्वरूप में नियोजित तरीके से संभवतः विकसित नहीं हो पा रहे। गांव बड़े तो हो जाते हैं, विस्तारित भी हो जाते हैं, परंतु एक नया गांव नहीं बन पाता। गांव में अनियोजित विस्तार से कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। इसलिए लंदनपुर ग्रंथ से न्यू लंदनपुर ग्रंथ किस प्रकार से बना, यह संकल्प लिया गया। एक सोच रखी गई कि घनी बसावट वाली जो आबादी है उसके इतर व्यवस्थित एवं नियोजित रूप से गांव की बाहर जो राजस्व की बचत की जमीन होती है उसमें एक साथ आवासीय पट्टा कराकर एक नया गांव एवं आधुनिक ग्रामीण आवासीय परिसर टाउनशिप का सृजन किया जाए। नेक्स्ट, विकास भवन क्यों न विकास प्राधिकरण की तर्ज पर काम कर सके। जैसे विकास प्राधिकरण में एकीकृत रूप से नक्शा निर्धारण करते हैं, बड़े जमीन का चयन करते हैं, गेटेड टाउनशिप बनाते हैं, सड़क, बिजली, पानी, सीवर सब करते हैं, उसी प्रकार से विकास भवन के अंतर्गत जो समस्त विभाग आते हैं, अगर वो एकीकृत रूप से बड़े विजन के साथ नियोजन करें और उसका एक साथ क्रियान्वयन करें तो धन के व्यय के सापेक्ष सर्वोच्च परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। इस हेतु जो बचत की राजस्व की बचत की बड़ी भूमि होती है उनका आवासीय पट्टा एक साथ कराते हुए और एक साथ चौहद्दी निर्धारण कराते हुए तथा एक साथ कब्जा दिलाने में राजस्व विभाग एवं ग्राम विकास विभाग अगर संयुक्त अभियान चलाए तो ग्रामीण आवास की योजनाओं में बहुत सार्थक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, जिसका क्रियान्वयन हम लोगों ने खीरी में सब किया। आवासीय परिसर का एक मॉडल डिजाइन एवं नक्शा निर्धारण करना भी एक प्रगतिशील कदम होगा। लंदनपुर ग्रंथ से किस प्रकार से न्यू लंदनपुर या नया लंदनपुर ग्रंथ बना, एक पायलट प्रोजेक्ट था। इसमें सर 26 लाभार्थी ऐसे थे जो कि भूमिहीन थे, आवासहीन थे। एक साथ इन लोगों का जो है पात्रता सूची से चयन किया गया और इनको एक साथ जो है बचत की जमीन का पट्टा कराते हुए चौहद्दी निर्धारण कराया गया और जल्द से जल्द इनको कब्जा प्रदान कराया गया। और ये गांव के सुनियोजित विकास की आधारशिला थी। यहाँ पे सर 10 विभिन्न विभागों की 17 प्रोग्राम के तहत 30 स्कीमों का एक साथ अभिसरण कन्वर्जेंस किया गया सर, ताकि एक ही साथ इन सभी लोगों को आधुनिक और नियोजित आवासीय गेटेड परिसर जो गेटेड कॉलोनी बनाया गया है टाउनशिप, वो सोच फलित हो सके। सर यहाँ पर हम लोगों ने सर्वप्रथम सुनियोजित नक्शा एवं आर्किटेक्ट से डिजाइन तैयार कराया और उसको अंतिम रूप दिया। फिर चौहद्दी का जैसे देख सकते हैं निर्धारण कराया और एक साइज के प्लॉट काटे आवास के लिए। इसी में जो है सर सार्वजनिक पार्क के लिए, पाथवे के लिए, एक मंदिर भी बनवाने के लिए, स्वयं सहायता समूह के लिए स्टोर रूम, उनके लिए ऑफिस के भी प्लॉट काटे सर। कैटल शेड और वर्मी कंपोस्ट 26 बनवाए सभी के लिए व्यक्तिगत, और टॉयलेट भी सबके लिए व्यक्तिगत बनाया और तालाब का भी डिजाइन जो है इसमें सम्मानित किया गया और प्लॉट काटे गए सर। हम लोगों ने यह पाया कि धन या ग्रांट से कहीं ज्यादा प्रभावी जो है व्यापक अभिसरण है सर और सूक्ष्म प्लानिंग है तथा दृढ़ संकल्प के साथ अगर धरातल पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो धन की संभवतः उस प्रकार से आवश्यकता नहीं पड़ेगी जितना कि नियोजन की पड़ रही होगी। अलग अलग विभागों की योजनाएं सब
सुविधाओं की जो आवश्यकता होती है एक टाउनशिप की तरह वह संभवतः विकसित हो पाएगी। और हम लोगों ने खीरी में यही प्रयास किया सर, 10 विभिन्न विभागों के 17 शीर्ष प्रोग्रामों के अंतर्गत 30 योजनाओं का समेकित रूप से व्यापक वितरण किया हुआ सर। और इस हेतु हमें कोई भी अतिरिक्त ग्रांट या आर्थिक सहयोग की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई सर। नेक्स्ट, हम लोगों ने पाया कि इसमें सबसे ज्यादा जो हमारी रीढ़ की हड्डी रही सर वो टीम वर्क ही रहा। इस सोच में समस्त विभाग, समस्त खंड विकास अधिकारी, विशेष रूप से बीडीओ राकेश सिंह, बीडीओ देविंदर सिंह, समस्त पंचायत सचिव अधीनस्थ कर्मचारियों ने पूर्ण मनोयोग से काम किया विजन के तहत, उसके कारण ये फलीभूत हो पाया सर। जो एकीकृत नियोजित विकास का ग्राउंड मॉडल की बात खीरी में की जा रही है, जिसके तहत बाबा गोकर्णनाथ न्यू लंदनपुर ग्रंट आवासीय परिसर बनाया गया। उसमें जो अभिसरण किया गया सर, उसमें सर्वप्रथम तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 26 यूनिट ली गई, परंतु नरेगा के माध्यम से 10 स्कीमों को इम्प्लीमेंट किया सर। आवास निर्माण का सामान, कैटल शेड, गोट शेड, तालाब, मनरेगा पार्क, वर्मी कंपोस्ट, इंटरलॉकिंग कराया सर। जल निकासी के लिए नाली अच्छी बनवाई गई। SNWM पे काम कराया गया, वृक्षारोपण कराया गया, स्वयं सहायता समूह के लिए वर्कशेड एवं उनका ऑफिस कराया गया सर। वहीं की जो गरीब महिलाएं 26 थी, उनका जो समूह भी बनाया गया, उनको जो पेंशन का जो है लाभ दिया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला से सबको आच्छादित किया गया सर। और सबसे बड़ी बात, राजस्व विभाग से एक साथ सबको पट्टा कराया गया, कब्जा दिलाया गया। क्रिटिकल गैप के थ्रू जो ट्रांसफार्मर और विद्युत पोल जो है उस सोसाइटी के लिए अलग से डेडिकेटेड लगाए गए। राशन कार्ड सबका बना, गैस कनेक्शन सबको उज्ज्वला योजना से दिया, सबके लिए शौचालय बने। पंचम और 15वां केंद्रीय वित्त आयोग से हमने स्ट्रीट लाइट लगवाए हैं, सोलर लाइट लगवाए हैं, हैंडपंप लगवाए हैं, जो दो तोरण द्वार हैं वो भी बनाए हैं। मंदिर भी सर वहाँ पे भगवान शिव जी का बनवाए हैं सर। आयुष्मान भारत से हम लोगों ने गोल्डन कार्ड से सबसे आच्छादित किया है, कोविड वैक्सीनेशन करा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री निराश्रित गोवल सहभागिता के तहत सबको जो है एक जो है कैटल दिया हुआ है, जो कि वो पीछे भाग रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी बात, उस कॉलोनी की बाउंड्री के लिए कोई अतिरिक्त धन नहीं किया, कहीं से जरूरत पड़ी। हम लोगों ने जो व्यक्तिगत कैटल शेड और गोट शेड बनवाए थे, उसी की एक दीवार को हमने कॉमन बाउंड्री की तरह बना लिया, जिससे कि गेटेड टाउनशिप हो गई सर। नेक्स्ट, इस प्रकार से सर जो सर आपकी परिकल्पना रही, माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना रही, सोच रही कि सिर्फ पक्का मकान ही नहीं, अभी तो समस्त बुनियादी सुविधाएं और सहवर्ती सुविधाओं से संपन्न नियोजित आवास हमारा बने। इस सोच को साकार करने के लिए सर एक प्रयास किया गया सर। और रात का भी जो इसमें जो दृश्य है सर बहुत ही भव्य आता है, बहुत अच्छे तरीके से लाइटिंग वगैरह है, इसमें वॉकिंग ट्रैक भी बनवाए हैं, इसमें पाथवे बना है सर। अभी जो निर्माणाधीन है स्वयं सहायता समूह का जो ऑफिस और वर्कशेड है सर, काफी भव्य रह रहा होता है। और सबके घर में अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन है, सबके घर में बिजली का कनेक्शन है। ये पीछे देख सकते हैं सर एक तालाब बनवाया हुआ है नीचे वाले चित्र में। यह तालाब शाम को ये लोग बैठ सकते हैं मछली पालन के लिए, ताकि इससे जो आमदनी हो तो सोसाइटी को चलाने में काम आए। पीछे सबके लिए 26 कंपोस्ट पिट बनवाया है, ताकि घर के जो कूड़े हैं उसको उसमें डालें और उससे वो खाद बन जाए, ताकि गंदगी कहीं पर न हो रहा हो। पूरी डिजाइनिंग है सर। पीछे की तरफ भी एक गेट लगा है, जिससे कि आदमी बाहर से आकर के अपना ट्रक से सामान स्वयं सहायता समूह के वर्कशॉप में डाल सके और सीधे मंदिर में भी जा सके। और आगे भी एक फ्रंट में है सर। तो इस प्रकार से अभिसरण से, दृढ़ इच्छा शक्ति से और एक नियोजन से सर एक नया लंदनपुर टाउनशिप बनाने की परिकल्पना की गई हुई है सर। और इस चीज के लिए आपके मार्गदर्शन का सर और ग्राम विकास के मार्गदर्शन का, हमारे मंत्री जी के मार्गदर्शन का बहुत बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद। एक और एक दो नहीं बल्कि 11 होता है। आज की तारीख में ये साबित किया खीरी के सिंधिया साहब ने, लगभग सभी काम के लिए योजनाएं हैं, जरूरत और आवश्यकता से उनको कन्वर्ज करने के हैं सर। इन्हीं परिसर में रह रहे लाभार्थी के रूप में प्रेमवती हैं, उनसे वार्ता के लिए चलेंगे। प्रेमवती जी, खीरी। हाँ, प्रेमवती देवी जी क्या कर रहे हैं आप? हम सर खाना बना के आप यहाँ आपका हर चीज मिली है और हम सब सुरक्षित हैं। हमारे आपको कॉलोनी मिल गई? जी सर। अच्छा, कितने लोगों को मिला? जितने लोग वहाँ बैठे हैं सबको मिल गया? जी सर। पहले कहाँ रहते थे? पहले हम भरतपुर रहे। अच्छा, पक्का मकान था कि कच्चा मकान था? हमारी झोपड़ी। अच्छा, झोपड़ी थे। अब तो पक्का मकान हो गया है? अब यहाँ सर पक्का मकान हुई हो, आपके दया कृपा रही तब मकान आता है। किस
किसी को पैसा देने या घूस देने की नौबत तो नहीं आई है? नहीं सर, मकान भी बन गया, रास्ता भी बन गया, पानी भी आ गया, सब चीजें सब कुछ हुआ है। और क्या क्या लाभ मिल रहा है? सरकारियाँ मिली है, मतलब आवास मिली है, और भाड़ा मिलो है, शौचालय मिलो है, और गाय भी मिली है, और गाय को गोबर डाले पूरे मिले हैं, और जय राशन कार्ड हुआ है, गैस सिलेंडर और बिजली है, ये सब चीजें हमें कमा रखी है। और नहीं, आपको मिला, लेकिन और भी लोगों को मिला है कि नहीं मिला है? सबको मिली है। चलिए, बहुत सुंदर। सबको प्रेमवती देवी जी, आपको, आपके साथ जितनी भी वहां पर बहनें बैठी हैं, इन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने अच्छी सरकार चुनी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबको एक एक आवास के साथ साथ शासन की वे सभी योजनाएं दी जो एक परिवार के लिए और एक मनुष्य के लिए आवश्यक होती है। आपको सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप जी हमारे तरफ से आपको बधाई। आप सरकार बनी रही और बनी रहे आगे के लिए हमको सबको सुविधा मिले। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी परिसर में रह रहे अगले हैं सरला जी, श्रीमती सरला खीरी। सरला देवी जी, क्या आप क्या करती हैं? नमस्ते। परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? हाँ हाँ। बच्चे क्या करते हैं? स्कूल रोज जा रहे हैं? ठीक है। आपको भी सभी योजनाओं का लाभ मिला है? क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला है? जमीन भी मिली है, आवास मिलो है, शौचालय भी मिलो है, गौशाला भी मिलो है, खाद डालने के लिए गड्ढा भी मिलो है, रोड भी है, पानी वाली टंकी है, और हर योजनाएं, बत्ती कनेक्शन है, गैस कार्ड भी है, और वो टीकाकरण लगो है। अच्छा, हर ये चीज मिली है। आयुष्मान भारत का कार्ड मिला कि नहीं मिला, जिसमें 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य का बीमा का कवर मिलता है? मिल गया ना वो भी? जी देखिए, जैसे आप लोगों को इस योजना का लाभ मिला है, ऐसे ही अन्य जरूरतमंदों को आप लोग भी दिलाने में योगदान देंगे तो हर एक गरीब के जीवन में खुशहाली लाई जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। आपको सरला देवी जी, आपको और आपके परिवार के लोगों को और वहां पर उपस्थित सभी बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप लोगों के इतने अच्छा मकान बन गया, कॉलोनी बन गई और आप लोग अच्छे ढंग से अब रह रहे हैं। तो तराई के बेल्ट में इतनी अच्छी आवासीय सुविधा, आपकी खुशी के साथ साथ हमारी बहुत खुशी है इसको लेकर के। बहुत बहुत बधाई। कभी नहीं सोचे थे सकते। आपको भी बधाई है और मोदी जी को भी बधाई है। मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बनी रहे सभी। धन्यवाद। अब अवसर है हमारे प्रेरणा के लिए और विभाग को एक मार्गदर्शन के लिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उस अवसर संबोधित करने का माननीय मुख्यमंत्री। 5,51,000 प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास की चाबी उपलब्ध कराने के आज के समारोह में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ल जी, विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, अपर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, ग्राम्य विकास विभाग के सभी अधिकारीगण, हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण और उपस्थित लाभार्थी भाइयों बहनों,
प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना कि हर गरीब का घर हो अपना, यह साकार उत्तर प्रदेश के अंदर